हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहो तो उनको फॉलो करके स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लगभग 4 से 5 स्टॉक्स की। एंड वो कौन से स्टॉक्स है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर उनका नाम देख लिया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया कि सर इन स्टॉक्स में हम लोग क्या करें, क्या एग्जिट करना यहाँ पे सही रहेगा, क्या हम लोग एग्जिट करके जाए। इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सवाल पूछा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी कुछ लोगों के अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं 5 स्टार कमेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि कोविड के चलते राइट यहाँ पे जितने भी जो चीज़ें हम लोग को लॉकडाउन के अंदर जाती हुई देखने को मिल रही है, उसमें रेलवेज़ भी आती है। चालू तो है बट उस लेवल का हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है जो कि पहले हुआ करता था। एंड इसी के चलते अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को पता है, मैं पर्टिकुलरली 2 स्टॉक के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। एक है पीवीआर एंड दूसरा है आइनॉक्स, जहाँ पे मैंने आपको इग्नोर करने के लिए बातें यहाँ पे कही थी। 1400 के लेवल से मैं खुद एग्जिट हो चुका था। सो तभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सर फिर रेलवे के स्टॉक्स हम लोग क्यों ना एग्जिट करें। यहाँ पे जो बाकी स्टॉक आप लोग यहाँ पे जो बताते हैं वो नीचे गए, बट रेलवे के स्टॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे लॉस में क्यों नहीं एग्जिट करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो बातें आप बताते हो ऐसा क्यों। सो दोस्तों, यही मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका था। इसके पीछे का रीज़न कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एक कोविड वाली सिचुएशन है वो डेफिनेटली वो कोई लाइफ टाइम तो रहने वाली नहीं। हाँ, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो दिक्कतें तो हम लोगों को झेलनी पड़ने ही वाली है। आप लोगों ने सुना होगा इजराइल कोविड फ्री हो चुका है, कंप्लीट वैक्सीनेशन भी यहाँ पे हो चुका है। सो इंडिया में भी ये सिचुएशन कभी ना कभी आने वाली। येस, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो वो एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कोविड की सिचुएशन आगे जाके धीमे धीमे कम भी यहाँ पे होने वाली है। साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन भी चालू है। हाँ, फिलहाल की सिचुएशन हम लोग ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ पे खराब है करके, बट वो सारी कंट्रीज़ ने सेकेंड वेव यहाँ पे फेस की है, थर्ड वेव भी फेस की है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कितनी लॉन्ग टर्म यहाँ पे चलने वाली है, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। एंड ये भी डिपेंड करता है कि वो जो बिज़नेस हम जिस स्टॉक को खरीदने जा रहे हैं, क्या वो बिज़नेस आगे कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को सैटरडे दिन भी वीडियो बना के बताया था, हर एक का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, ये तो बिल्कुल गलत बात रहेगी। आपको खुद के ही स्टडी को फॉलो करना है, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि लॉन्ग टर्म में कौन सा बिजनेस चलेगा, ये आपका नज़रिया यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एंटरटेनमेंट वाले स्टॉक हम लोगों ने देखे थे, पीवीआर, आइनॉक्स, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। हर एक का, जैसे मैंने कहा था ना, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यूज़र वहाँ पे हम लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ पे अलग अलग चीज़ें एंटरटेनमेंट की वहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। उसी के साथ साथ इनका बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट अभी हम लोग को बंद ही देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे भी हम लोग को कंप्लीट लॉकडाउन के कारण बंद रखते हुए देखने को मिल रहा है। कभी भी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, बहुत ध्यान से सुन लेना, उसके बाद हम लोग स्टॉक के ऊपर आ जाएंगे। अगर कभी भी कोविड का ग्राफ नीचे आ जाता है एंड वापस ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर खतरा रहेगा कि अगर वापस केसेस बढ़ना शुरू हो गए फॉर एग्जांपल, तो इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वापस आना शुरू हो जाएगी। एंड इसके पहले भी ऐसा हुआ है एंड यही रीज़न था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टॉक्स है पीवीआर, आइनॉक्स, इरोज इंटरनेशनल, एंटरटेनमेंट वाले, इनको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे। बट अगर हम लोग बात करें रेलवेज़ की, राइट, ये रेलवे से ही जुड़े हुए स्टॉक्स है जो 5 हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो अलग से बनाया भी है कि कोविड के चलते कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि स्ट्रगल करेंगे। यस, पक्का स्ट्रगल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि वो स्ट्रगल नहीं करने वाले, करने वाले हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, बट वो स्टॉक्स खत्म नहीं होंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट आज है, कल भी है, फ्यूचर में भी पड़ने वाली है। एंड उसी में रेलवेज़ भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या रेलवे खत्म होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। और 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए हर कोई प्लेन से जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई बाय रोड से जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। रेलवे अगर देखा जाए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे कन्वीनियंट माना जाता है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रेलवे स्ट्रगल तो ज़रूर करने वाला है, कि टाइम लग सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट वैसे ही पड़ा रह सकता है, बट वो ख़त्म नहीं हो सकता। सो ये लॉजिक मैंने इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था एंड हर एक का लॉजिक अलग अलग हो सकता है, राइट। सो इस चीज़ को पकड़कर जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रेलवे स्टॉक में गिरावटें तो ज़रूर होगी, बट लॉन्ग लास्टिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो स्टॉक कोई ख़त्म नहीं होने वाले, वो ज़िंदा रहने वाले हैं, राइट। सो इन्हीं लॉजिक को पकड़कर अभी हम लोग उन स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आने वाले हैं।
और उसमें पहला स्टॉक है रेलटेल। यस, रेलटेल अभी अभी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिला था बाजार में, अभी 100 रुपये के आसपास है। जितना कोविड का प्रेशर रहेगा उतना ही इन स्टॉक्स में भी हम लोग को गिरावटें देखने को मिल जाएगी। बट कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, कंपनी डेट फ्री है, राइट। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 100 रुपये का स्टॉक है। बट इसके पहले भी कुछ मैंने आप लोगों को वार्निंग दी है। वार्निंग मतलब कौन सी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको कोई लार्ज कैप कंपनी मिलती है वहाँ पे ज़्यादा पैसा हम लोग लगा सकते हैं अगर वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो मिड कैप में जाते हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट लगाना होता है। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ, डिक्सन में मैंने गजब की रिटर्न कमाए, बट मैंने इन्वेस्टमेंट कम ही रखा था। हाँ, मैं ज़्यादा रखता तो मुझे बहुत अच्छा मिलता। मैं तब से निवेश कर रहा था जब वो स्मॉल कैप था, तो इन्वेस्टमेंट मेरा कम ही था, राइट। तो ये चीज़ मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मिड कैप वाले स्टॉक से ना मिनिमम, एंड स्मॉल कैप वाले तो उससे भी कम। तो रेलटेल की भी बात करें तो दोस्तों ये कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं, ये कम ही कैटेगरी में यहाँ पे आती है। सो प्राइस कम है इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। हम लोगों ने देखना होता है कि मिड कैप में आता है एंड स्मॉल कैप में आता है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करना होता है, राइट। सो क्या कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लग सकता है। ये पॉइंट दिमाग में फिट करके बैठ जाना। अगर आपको बहुत तेज़ रिटर्न चाहिए इस कोविड में, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फार्मा है, आईटी है, एफएमसीजी सेक्टर है, वहाँ पे आप लोगों को तेज़ रिटर्न मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है, क्या आप रेलवे से जा सकते हो? अगर जाना है तो कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस है? तो ये चीज़ें हम लोग को खुद आंसर दे देती कि यहाँ पे हम लोग को स्ट्रगल देखने को मिलने वाला है। सो अगर आपके पास रेलटेल जैसा स्टॉक है तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। किसी ने तो 160 में भी बाइंग की होगी, राइट। अभी ये नीचे देखने को मिल रहा है तो होल्ड करना पड़ेगा, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि मार्केट में अगर आप आते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आ जाना। एंड लॉन्ग टर्म मिनिमम में तो यहाँ पे मैं 5 साल पकड़ता हूँ, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को ये बात रिपीट करके मैं आपके दिमाग में फिट करना चाहूँगा। देन अगर हम लोग बात करें तो आर्कॉन इंटरनेशनल, ये भी रेलवे से ही जुड़ा हुआ कंपनी, 87 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी इसका परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ, एक साइडवेज पैटर्न पे ही यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो ये भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो, ये देखिए सारे कंपनी आप मार्केट कैप देख लेना, 40 बिलियन, छोटे कंपनीज है, स्मॉल कैप, मिड कैप। सो यहाँ पे हमारा निवेश कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ। लार्ज कैप में आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। एक बार आपको मार्केट समझ में आ गया फिर आप मिड कैप, स्मॉल कैप की ओर यहाँ पे रिस्क लेना शुरू कर सकते हो। सो आर्कॉन इंटरनेशनल भी अच्छा स्टॉक है, जरूर इसको होल्ड करके रखना, ये एग्जिट आप लोगों ने करना नहीं है। देन अगर मैं बात करूँ सबसे फेवरेट स्टॉक रेलवे का, आईआरसीटीसी, बहुत ही कमाल का डेट फ्री स्टॉक है, राइट। बट जैसे सिचुएशन की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली सिचुएशन इसके लिए भी स्ट्रगलिंग वाली ही रहने वाली है, राइट। टूरिज्म की बात करें, कैटरिंग की बात करें, एंड इनका खुद रेलवे टिकटिंग की भी बात करें, उस पैमाने के ऊपर हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। बट स्टिल कंपनी अगर देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। अगर देखा जाए तो ये पांचों जितने भी कंपनी में आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें अगर नंबर 1 है तो मुझे ऐसा लगता है आईआरसीटीसी है। अभी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी को नंबर 1 देंगे, बट बिजनेस के हिसाब से आईआरसीटीसी बहुत ही क्लासिकल कंपनी मुझे यहाँ पे लगती है। बट अगेन कह रहा हूँ कि स्ट्रगल यहाँ पे इस कंपनी को भी स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ने वाला है। बट एडवांटेज यही है कि मोनोपोली बिजनेस है, रेलवे को टक्कर देने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही है, मतलब और कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे अभी तक तो नहीं है, तो ये ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें आरवीएनएल, यस आरवीएनएल, देखिए पूरा मार्केट नीचे आएगा ना तो सारी जगह से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सो आरवीएनएल भी हम लोग को 30 के आसपास था, अभी 26 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये बात समझो, जब मार्केट नॉर्मल रहता है तो ये स्टॉक्स वापस 30 की ओर जाते हैं, बट मार्केट में गिरावट होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगा तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। एंड इसी के चलते ये फिलहाल 26 पे देखने को मिल रहा है। अभी भी आप देख सकते हो, ये देखिए इस कंपनी का चार्ट पैटर्न मैक्सिमम अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं आज भी जिन्होंने निवेश किया होगा ना, चलो उनको निकलना है, तो आज भी मार्केट उनको टाइम देता है कि 35% रिटर्न लेके निकल जाओ करके। ये फ़ायदा होता है आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले करते हो तो। 19 अप्रैल पे भी जिसने निवेश किया होगा, 20 अप्रैल, मतलब हम लोग कह सकते हैं 2 साल जिसने निवेश किया होगा आज उसके पास चॉइस है, 35% लेकर भी वो निकल सकता है। ये फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म का। सेम बात आईआरसीटीसी में भी आ जाते, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख लेते। ये देखिए जिसके पास भी है ना 100% रिटर्न लेके भी वो निकल सकता है, चॉइस है उसके पास। ये लॉन्ग टर्म का एक फ़ायदा होता है दोस्तों, राइट। अभी किसी ने यहाँ पे निवेश किया है तो उसको ये लॉन्ग टर्म का फ़ायदा हो रहा है, किसी ने यहाँ पे भी किया है उसको भी फ्यूचर में फ़ायदा होगा। सिर्फ टाइम की बात यहाँ पे होती है। सो आईआरसीटीसी एक खास बात यह है कि एक लार्ज कैप कंपनी भी है जो कि एक अलग से एडवांटेज देती है। आरवीएनएल की बात करें, ये भी मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये भी आपने दिमाग में फिट करके रखना चाहिए। एंड आईआरएफसी की भी बात करें, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है, जो कि बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पे निवेश के अमाउंट से स्टॉक नीचे चला गया तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में रहते हैं, तो ये स्टॉक खराब नहीं है, बट नीचे आ गए इसलिए एग्जिट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो कि मुझे यहाँ पे गलत लग रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी का परफॉर्मेंस लगभग 24 था, देन 26 तक ऑलमोस्ट हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था, एंड अभी 21 यहाँ पे चल रहा है। ये भी कंपनी अगर देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है,
एंड छोटे पैमाने के ऊपर, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से ये छोटी कंपनी है एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारे पाँचों के पाँचों स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, बट यहाँ पे ये स्ट्रगलिंग मोड में यहाँ पे चलने वाले हैं। इसी में से 5 में से अगर आपको किसी एक स्टॉक पे दाव लगाना है तो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, IRCTC ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, उनका बिजनेस मॉडल भी ज़बरदस्त है। कोई भी स्टॉक अगर आपके पास रहेगा ये पाँचों में से, तो मैं एक ही आपको बात कहना चाहूँगा कि होल्ड कीजिए, राइट। एंड होल्ड मतलब कितना, 1 साल नहीं, लंबा खेलना पड़ता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1 साल में आपको 500% मिलेंगे, नहीं मिलने वाला है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, राइट। मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे स्टॉक में 500%, 600% भी रिटर्न्स कमाए, बट ये भी हकीकत है कि उसके लिए मुझे 5-5, 6-6 साल भी होल्ड करना पड़ा है। सो ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई कि हाँ हम लोग लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर इन स्टॉक में कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, वरना हर किसी स्टॉक में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मेरे जो कमेंट सेक्शन रहते हैं ना, उसमें सारे स्टॉक्स रहते हैं, मतलब फार्मा से भी पूछते हैं क्या एग्जिट कर लो, क्यों, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। कोई IT स्टॉक रहेगा, कोई FMCG वाला रहेगा, कोई ऑटो रहेगा, तो देखा जाए तो हर सेक्टर से ही निकालना पड़ेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पूरा कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, कंक्लूजन एक ही है कि अगर आपके पास इसमें से कोई भी स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम नहीं दे सकते ग्रो करने के लिए, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख चुका अपने करियर में भी, कि नीचे निकल जाते हैं एंड बाद में 3-4 साल के बाद उनको पछतावा होता है कि काश हम लोग होल्ड कर लेते तो यहाँ पे रिटर्न मिल जाते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ, इन कंपनी का बिजनेस का एडवांटेज ही यही है कि इनको टक्कर देने वाला कोई अभी तक अवेलेबल नहीं है। सो आगे जाके फ्यूचर में इन्हीं का बिजनेस वापस हम लोग को पटरी के ऊपर आते हुए देखने को मिलने वाला है। बट ये चीज़ हमेशा याद रखो कि लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम नहीं दे सकते, सो जो लोग पूछ रहे क्या हम लोग इसमें निवेश करें, सो लॉन्ग टर्म टाइम नहीं दे सकते तो निवेश करना आप लोगों के लिए डेंजरस साबित फिर हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन कहना चाहूँगा, इन 5 स्टॉक में से किसी को भी लॉस में मत निकालना, बस इतना मैं कह सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।